नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कृपया वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जैसा कि सभी पर दीपावली के त्योहार का हर्षोल्लास छाया हुआ है, क्योंकि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, इस संसार के चराचर अर्थात जीव निर्जीव सभी को एक परम शक्ति ने उत्पन्न किया है। हम उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं। उस आदिशक्ति शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय महामंत्र भी बनाया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का हिंदी में अर्थ है, हम त्रिनेत्रधारी, सुगंधित और पुष्टिकारक भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो हमें उसी प्रकार मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें जैसे कि पक्वता को प्राप्त करने के पश्चात ककड़ी या खीरा उस बेल से मुक्त हो जाता है। अर्थात हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके अमृता का आशीर्वाद दें। इसलिए स्पष्ट है कि पूरे ब्रह्मांड को एक ही परम शक्ति ने उत्पन्न किया है। इसमें हम इंसान भी अन्य जीव जंतुओं की तरह ही एक जीव हैं। इसलिए पृथ्वी और अन्य संसाधनों पर सभी जीवों का बराबर अधिकार है। जितना हक इंसानों का है, उतना ही अन्य जीव जंतुओं का भी है। जितना भय मुक्त हर्षोल्लास से जीवन जीने का अधिकार हम इंसानों का है, उतना ही अधिकार परमात्मा के बनाए अन्य जीवों का भी है। इसी प्रकार भगवान राम भी सभी के हैं। जब रावण का वध करके और वनवास पूरा होने के बाद श्री राम अयोध्या में वापस आए तो सभी प्रसन्न हुए थे, जिसके कारण घी के दिए प्रज्वलित किए गए। भगवान श्री राम के आने की खुशी में घर घर दियों की पंक्तियां बनाकर हर्षोल्लास से आनंद मनाया गया। इसलिए दियों की पंक्तियों के कारण ही दीपावली कहा गया है। भगवान राम ने इंसानों के साथ साथ अन्य सभी जीवों को भी प्रजा कहा है और सबके कल्याण के लिए कार्य किए हैं। ऐसे में दीपावली पर खुशी मनाने का अधिकार सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि अन्य जीवों को भी है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान के बनाए हुए जीवों को कोई कष्ट या हानि पहुंचे। खुशी से जीवन जीने का अधिकार उन छोटे छोटे जीवों को भी है जो पटाखों की विस्फोटक ध्वनि से हृदय गति रुकने से मर जाते हैं। खुशी मनाने का अधिकार उन जीवों को भी है जो पटाखों के प्रदूषण के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उन जीवों को भी आनंद से जीने का अधिकार है जो पटाखों के धुएं से श्वास की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आनंदमय जीवन जीने का अधिकार उन जीवों के बच्चों और परिवारों को भी है जो आतिशबाजी की चपेट में आकर जलकर मर जाते हैं। भगवान राम के स्वागत का यह त्योहार तो सभी से प्रेम करने का संदेश देता है, न कि दूसरों को कष्ट देने का। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटाखों में कौन कौन से खतरनाक रसायन होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। पोटेशियम नाइट्रेट यह ऑक्सीडाइजर होता है और विस्फोट के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सल्फर इसको पटाखों में चिंगारी और चमक के लिए प्रयोग किया जाता है। चारकोल इसको पटाखे के ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम यह ज्वलनशील होता है और ज्वलन प्रक्रिया के लिए काम में लिया जाता है। बेरियम नाइट्रेट यह हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करता है। स्ट्रोटियम नाइट्रेट यह लाल रंग की चिंगारी उत्पन्न करता है जो मनमोहक लगती है। कॉपर कंपाउंड यह जलने पर नीला रंग प्रोड्यूस करते हैं, दृश्य को सुंदर बना देते हैं। पटाखे से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हेवी मेटल्स सल्फर, लेड, क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी, मैग्नीशियम हैं, जो कि सभी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब बात करते हैं पटाखों से शरीर को होने वाले नुकसान की। पटाखों के धुएं से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और कम मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाएगा तो घबराहट हो सकती है। साथ ही सीने में दर्द महसूस हो सकता है। जहरीला धुआं श्वास नली के इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इनके धुएं से सीओपीडी या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, जो कि वायुमार्ग या फेफड़ों के अन्य भागों को नुकसान पहुंचने के कारण होने वाली एक स्थिति है। इस क्षति के कारण वायुमार्ग या फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस प्रदूषण से हार्ट पेशेंट्स को हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत जोखिम हो सकता है, जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ सकता है। इसलिए इनको तो पटाखों से दूर ही रहना चाहिए।
वायु प्रदूषण से अस्थमा या दमा रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और उनके जीवन का जोखिम बन सकता है। पटाखों में प्रयोग होने वाले कॉपर के कारण श्वसन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पटाखों में प्रयोग होने वाले जिंक के धुएं से बुखार और उल्टी हो सकती है। पटाखों के प्रदूषण कैडमियम के कारण एनीमिया हो सकता है, जो कि खून में लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित कर देता है और खून में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। पटाखों के प्रदूषण में मौजूद लेड या सीसा हमारे तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करता है। इस धुएं में मौजूद मैग्नीशियम का तत्व बुखार, खांसी, सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है। पटाखों के कारण उत्सर्जित सोडियम के तत्व से जलन या जख्म पैदा हो सकता है। खासतौर पर आंखों और नाक की जलन मुख्य इसी से होती है। इसके अलावा पटाखों से हाथ या शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट लग सकती है। मैं हृदय से श्री राम जी का भक्त हूं, जिसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में राम है, मेरी आत्मा में राम है। भारत के जन जन में राम हमेशा से बसते रहे हैं। हमें उन लोगों को हिंदू होने और राम भक्त होने का सबूत देने की जरूरत नहीं, जो अभी कुछ वर्ष से किसी के हिंदू होने या हिंदू न होने का कथित प्रमाण पत्र देने की कुचेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीयों के कण कण में राम रहते हैं, तभी तो शुरू से ही जब कोई मिलता है तो हम सब राम राम कहकर उसका अभिवादन करते हैं। इसलिए श्री राम जी के सच्चे भक्त बने और घी के दिए प्रज्वलित करके आनंदमय त्योहार मनाएं, जो किसी भी जीव को कष्टप्रद न हो, दूसरे जीवों को भी खुशी से जिंदगी जीने दें। यही भगवान श्री राम का जीवन संदेश है। जब पटाखे जलाने का चलन हमारी संस्कृति में ही नहीं है, तो हम क्यों हिंदुओं के इस सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर यह विदेशी संस्कृति का प्रदर्शन करें और इंसानों सहित अन्य जीवों को भी दुखी करें। आज से 15-20 साल पहले तक देखते थे कि पटाखे या आतिशबाजी हमारे किसी भी त्योहार में होती ही नहीं थी। यह शोरगुल वाली संस्कृति हम हिंदुओं की थी ही नहीं। इसलिए ज्ञानवान बने, पर्यावरण का ख्याल रखें। इस पर्यावरण का नुकसान करेंगे तो जीवन का खतरा उन पर भी आएगा जो पटाखे चलाते हैं। क्यों उसी डाल को काट रहे हो जिस पर खुद बैठे हो? राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। ये राजनीतिबाज तो स्वच्छ हवा में सांस लेने दूसरे देशों में भाग जाते हैं। बेचारा आम आदमी कहां जाए? सभी को एडवांस में शुभ दीपावली वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने जानकारों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि जागरूकता की तरफ एक कदम बढ़ सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया आप अपने इस YouTube चैनल राज एडू एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहे। आपका पुनः धन्यवाद।